तो हेलो बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो ट्रू डिस्काउंट यानी कि वास्तविक छूट यानी कि मिति काटा का जो प्रश्न और प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं वो चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक बिल 1 वर्ष बाद दे है, ऋणदाता आधा धन तत्काल लेकर शेष आधा धन को 2 वर्ष बाद लेने को तैयार है। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो इस सौदे से 40 रुपए का लाभ हो। किसको? ऋणदाता को लाभ होगा 40 रुपए का। ठीक है, तो दे धन ज्ञात कीजिए। दे धन ज्ञात करना है। दे धन मतलब दिया गया धन। ठीक है, एक बिल, बिल मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सामान आइटम कुछ भी लिया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो उसका एक बिल होता है ना, पर्ची, तो उसी को हम लोग कहते हैं। तो 1 वर्ष बाद देना है। ठीक है, एक जो बिल है उसका, उसमें जो अमाउंट है, उसमें जो लिखित मूल्य है, उसका जो फेस वैल्यू है, उसको हम लोग को कितना टाइम में चुकाना है? 1 साल बाद 1 साल के बाद चुकाना है। लेकिन अभी ऋणदाता क्या करता है, आधा धन जितना उस बिल में मेंशन किया हुआ अमाउंट है उसमें से आधा क्या करता है, तत्काल यानी कि तुरंत ले लेता है, और आधा जो है बोलता है उसको, जिसको ऋण दिया है ऋणदाता, उसको बोलता है कि 2 वर्ष बाद आप आधा दे देना। लेकिन ब्याज की दर दिया हुआ 8% वार्षिक हो तो इतना इस सौदे से 40 रुपए का लाभ हो तो दे धन ज्ञात कीजिए। देखो, ऐसा करने के बाद भी आधा अभी लेकर आधा 2 साल बाद लेगा बोला है, लेकिन फिर भी दुकानदार को कितना रुपए का लाभ हुआ है? 40 रुपए का। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। दे धन ज्ञात कीजिए बोला है, तो दे धन को मान लेते हैं। माना कि दे धन जो है x रुपए है। कितना है? दे धन कितना है? x रुपए है। तो 1 वर्ष बाद इस धन का कितना रुपए चुकाना पड़ेगा? यानी कि हम लोग को क्या निकालना है? तत्काल धन। 1 वर्ष का तत्काल धन। तत्काल धन, तो हम लोग को तत्काल धन यानी कि प्रेजेंट वर्थ, जिसको हम लोग वर्तमान मूल्य भी कहते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? सम इंटू 100 प्लस RT, ये था फॉर्मूला। सम मतलब दे धन है, ये क्या है? दे धन है। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो सम 1 वर्ष बाद देता है, तो सम हम लोग को कितना माना है? x माना है, तो x इंटू 100/100 प्लस रेट हम लोग को कितना दिया हुआ है? 8% है, और टाइम है हमारे पास कितना? हम लोग 1 साल का निकाल रहे हैं, 1 वर्ष का तत्काल धन निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे टाइम कितना होगा? 1। तो x इंटू 100/100 प्लस 8, 108 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया 100, नहीं यहीं पर काट देंगे। 2 5 10, 2 0, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 7 14। तो ये कितना आया? 25x/27। मतलब ये भी एक धन है। ये धन क्या है? 1 वर्ष बाद टोटल इतना चुकता करना था उसे। लेकिन अभी क्या करेगा? देखो, ये अगर x जो है दे धन है, अगर ये पूरा धन है तो आधा धन कितना होगा? आधा x/2 होगा ना। आधा क्या होगा? x/2 होगा। तो आधा धन बोलने से इतना है। पूरा धन है x, लेकिन आधा धन बोलने से x/2। तो पूरा धन का तो हमने तत्काल धन निकाल लिया। तो क्या बोला है? आधा धन क्या करता है? तत्काल लेता है। आधा धन तत्काल लिया गया। आधा धन तत्काल लिया मतलब कितना रुपए लिया उसने? x/2 रुपीज लिया। अब शेष आधा धन, अब यही बचा ना। अब ये इतना ले लिया, x में x-2 ले लिया, तो कितना बचा? x ही तो बचा ना, x/2 ही बचा ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि आधा लिएगा, तत्काल धन इतना है। अब आधा जो है 2 साल बाद लेता है बोला है, शेष आधा 2 वर्ष बाद लेता है। तो
2 वर्ष वाले आधा धन का प्रेजेंट वर्थ यानी कि तत्काल धन कितना होगा। तत्काल धन निकालना पड़ेगा 2 वर्ष का, वो कितना होगा, सम यानी कि देय धन कितना है, x इंटू 100/100 प्लस, अभी देखो सम यहाँ पर x नहीं लेंगे क्योंकि आधा धन 2 वर्ष जो है वो 2 वर्ष वाले आधा धन का PW यानी कि प्रेजेंट वन निकाला है, तो आधा धन जो है वो तो x/2 है कि नहीं, और रेट तो सेम ही रहेगा 8% है, और टाइम जो है वो कितना है 2 वर्ष है, तो ये 2 × 5 = 10, ये 50 हो गया, ये 8 × 2 = 16, 116 हो गया, तो 50x/116। अब थोड़ा काट देते हैं, 2 × 5 = 5, 2 5 × 10 या 5 2 × 5 = 10, 2 × 4, 2 × 5 = 10, ठीक, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, अब तो नहीं कटेगा, 25x/58। अभी देखो ये 2 वर्ष वाले आधा धन का तत्काल धन निकाला हम लोग ने इतना, और पूरा धन इतना, आधा धन इतना था, तो ये और ये जोड़ के पूरा धन होता है। उसमें से 1 वर्ष का जो तत्काल धन एक्चुअली में देना चाहिए था इतना, लेकिन पहले दुकानदार ने इतना लिया और इतना 2 वर्ष बाद लिया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, दुकानदार को 40 रुपए का लाभ हो रहा है। यानी कि प्रश्नानुसार अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर एक चीज हम लोग के सामने आता है, तो ये तो पूरा हो गया ना, लाभ हो रहा है, हानि होता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है 40 रुपए का। ये एक पूरा धन है क्योंकि ये x/2 के है, आधा धन है पहले लिया, और आधा धन ये 2 वर्ष बाद दिया गया तत्काल धन है, तो उसमें से 1 वर्ष का जो टोटल तत्काल धन होता है, टोटल दिया जाता और तुरंत चुकाता तो इतना होता, 27 = 40 होगा। समझ में आया दोस्तों? ये यहाँ पर आधा आधा मिलके पूरा धन है, लेकिन ये भी धन है। अगर 1 वर्ष बाद देना पड़ता ये धन तो दुकानदार को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन दुकानदार क्या किया है, यानी कि ऋणदाता क्या किया है कि आधा धन पहले ले लिया उससे, ठीक है, और आधा धन 2 वर्ष बाद लिया है, तो इससे उसको लाभ हो रहा है, तो यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसीलिए इसको आगे लिखे, इसको पीछे लिखे, माइनस करेंगे तो 40। तो हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, 2 और 58 का एलसीएम करेंगे, 2 2 4, 2 9 18, 58 होता है, 29x प्लस 25x माइनस 25x 27 = 40, और ये कितना होता है, ये 25x है ना, 29 से ऊपर ये हो गया, 9 5 14 यानी कि 54x 58 माइनस 25x अपॉन 27 = 40। यहाँ पे काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, तो 27x यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 27x कितना है, 27x अपॉन 29 माइनस 25x अपॉन 27 = 40, ये है। अब ये दोनों का एलसीएम करेंगे, 29 और 27 दोनों अलग अलग ऑड नंबर से, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसका एलसीएम होगा, 9 7 63, 7 14 और 6 20, 2 9 18, 2 4 1 5, 3 8, 5 2 7, 783 और 27 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, 7 7 49, 7 14 4 18, 2 7 14, 2 4 1 5, 9 8 12, 5 2 7, तो 729x माइनस ये 29 से मल्टीप्लाई होगा, 9 5 45, 9 2 18, 18 4 22, 5 2 10, 2 4 1 5, 5 2 7,
725x इक्वल टू 40, ठीक है। तो इसमें से ये चला गया, माइनस हो गया, 729 में से 725, तो 4x बचा, ठीक है। और 783 है, ये 783 डायरेक्ट 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर इक्वेशन नहीं सीखा है तो इक्वेशन सीख लीजिए जल्दी से, तभी आपको ये चीज समझ में आएगा। तो x इक्वल टू 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 जीरो की जीरो, तो ये इसके साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 7830 रुपीज आएगा और यही आंसर होगा। यानी कि देयधन कितना है, 7,830 रुपये इसका देयधन है। तो इस प्रकार से दोस्तों सवालों को सॉल्व करते हैं। ट्रू डिस्काउंट का पहला सवाल अभी हम लोग ने सॉल्व किया। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं हुआ है तो देख के कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा सवाल। इस सवाल को मिटा दिया जाए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल करेंगे। बच्चों दूसरा नंबर सवाल जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रू डिस्काउंट का दूसरा सवाल अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो एक दुकानदार को किसी व्यापारी को 1 वर्ष बाद कितना देना है, 1028 रुपये, सॉरी 10,028 रुपये देना है। तो 3 महीने बाद दुकानदार क्या फैसला करता है कि वो ऋण चुकाना चाहता है, मैं अभी चुका देता हूँ बोलता है। 1 वर्ष बाद तो चुकाना चाहता था, लेकिन दुकानदार ने क्या सोचा कि अभी मेरे पास पैसे है तो मैं अभी चुका देता हूँ सारा ऋण। तो उस समय उसको कितना रुपए देना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट 12% हो तो ये निकालने का एक फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूला से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ टाइम के विषय में। देखो 3 महीने बाद ही वो फैसला करता है कि इस ऋण को मैं चुका दूंगा अभी, ठीक है। 3 महीने बाद तुरंत वो चुका देता है। तो 3 महीने बाद अगर चुका देता है, वैसे टाइम कितना है, 12 महीने। 1 साल में कितना होता है, 12 महीने। तो अभी 3 महीने बाद वो फैसला करता है कि चुका देना चाहता है, तो वैसे 1 साल का ब्याज देना पड़ता है, यानी कि 12 महीने का देना पड़ता है। लेकिन 3 महीने बाद वो फैसला करता है कि अभी चुका देता हूँ, तो कितना महीने का, 9 महीने का देना पड़ेगा। तो 12 में से 3 गया, 9 मंथ, ठीक है। इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 किया 9, 3 4 12, यानी कि 3/4 ईयर, ठीक है। ये टाइम हो गया हमारे पास। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 12% दिया हुआ है। सम यानी कि देयधन, यानी कि अमाउंट, इसको हम लोग देयधन कहते हैं, ठीक है। जब आप लोग बैंकर्स डिस्काउंट पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसको सम को अमाउंट भी कह सकते हैं। सम, अमाउंट, देयधन सब एक ही है उस टाइम पे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ सम मतलब देयधन होता है, ये मान के चलो। इस बात को दिमाग में छाप लो अच्छा से, भूलना नहीं, ठीक है। तो देयधन कितना है, देयधन 10,028 रुपये है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ निकालना है अभी 9 महीने का। तत्काल धन निकालना है, प्रेजेंट वर्थ, जिसका फॉर्मूला होता है सम इंटू 100 प्लस RT, ये होता है। तो सम कितना है, 10028 इंटू 100/100 प्लस R कितना है, रेट 12% है, टाइम है 3/4, 4 3 12, 1028 है। तो 10028 इंटू 100 109, ठीक है। अगर इसको एलसीएम करेंगे 10028 तो क्या होगा, 2 5 10, 2 0 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10, 2 0 2, 2 7 14। तो इसका एलसीएम करेंगे तो 2 इंटू 2507 इंटू 109 100 नीचे है। तो 1023 बार 23 बार जाता है। 2 4 2 2 4 होता है, 4 3 12, तो 1 2 4 2 8 1 9, 9200 रुपीज, यही है आंसर। यानी कि देयधन कितना है, 92,000, ठीक है। इस प्रकार से इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, उसके बाद नहीं होता है तो देख के करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना करोगे, जितना सवालों को बनाने की कोशिश करोगे, उससे आपकी मैथ्स में पकड़ काफ़ी अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, ट्रू डिस्काउंट का क्वेश्चन। 2 वर्ष बाद देयधन पर 8% वार्षिक दर से मिति काटा, यानी कि 120 रुपये है ट्रू डिस्काउंट। देयधन तक तत्काल धन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो वीडियो को देख के फिर से कर सकते हैं। तो रेट कितना है, क्या क्या दिया हुआ है, 8% है, मिति काट यानी कि ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है 120, देय धन तथा तत्काल धन निकालना है। देय धन को हम लोग क्या बोलते हैं, सम, और ट्रू डिस्काउंट तत्काल धन को प्रेजेंट वर्थ कितना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अभी तक हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे थे, तो हमारे पास अभी तक फॉर्मूला था प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू सम इंटू 100 प्लस RT, ये फॉर्मूला था। लेकिन ट्रू डिस्काउंट भी है यहाँ पे, वैसे और एक फॉर्मूला है ट्रू डिस्काउंट यानी कि मिति काटा निकालने का, सम माइनस देय धन माइनस तत्काल धन प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट वर्थ तो निकालना जरूरी है, तो प्रेजेंट वर्थ का और एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो याद रखना, ट्रू डिस्काउंट इंटू 100 प्लस RT, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, प्रेजेंट वर्थ निकालने का। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज ना करके ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अभी, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है, प्रेजेंट वर्थ निकालना है। हमारे पास सम तो नहीं है, सम तो उल्टा निकालने के लिए बोला है हम लोग को, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं। ट्रू डिस्काउंट तो दिया हुआ है ना 120 इंटू 100, आर ओ टी भी दिया हुआ है, रोटी नहीं आर रोटी, टी कितना है, टी कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष बाद, तो टी 2 वर्ष बाद, तो 2 छके 12, 2 0, 2 बचे 10, 2 0, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 3 6 0, 25 3 75 यानी कि 750 रुपये क्या है, प्रेजेंट वर्थ आ गया। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है, सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला, अगर इसको इधर इसको उधर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, सम माइनस पी डॉट टी डी, तो अगर सम इधर रख के पीडी को PW को उधर ले जाएं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सम निकाल, टीडी कितना है 120, और प्रेजेंट वर्थ अभी निकला हम लोग का 750, जोड़ देंगे तो 870 रुपये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। तो सम निकला 870 रुपये, यानी देय धन निकला 870 रुपये, और प्रेजेंट वर्थ यानी तत्काल धन निकला 750। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये प्रश्नों को मिटाया जाए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो बच्चों मिति काटा यानी कि ट्रू डिस्काउंट का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्या लिखा है देखिए, 3 वर्ष बाद देय धन किसी धन पर मिति काटा यानी कि ट्रू डिस्काउंट 900 दिया हुआ है, तो इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय में, इसी धन पर इतने ही समय में इसी दर से, तो कितना है ऐसा, 1170 रुपये, देय धन दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे। वैसे बच्चों देखो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लो गिवन, टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, ट्रू डिस्काउंट यानी कि मिति काटा 900 रुपये, इसी धन पर इसी दर से SI दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट तो निकालना है हम लोगों को, सम निकालना है, सम कितना होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R कितना होगा। तो सम निकालने का फॉर्मूला एक थ्योरी बताने के टाइम पे मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, SI इंटू TD अपॉन SI माइनस TD, ये था। तो SI कितना है 1170 इंटू TD कितना है 900, तो SI कितना है 1170 माइनस TD कितना है 900, तो 1170 इंटू 900 और नीचे हो गया 270, तो ये 0 से ये 0 चला गया, 9 1 9 9 0 9 3 27, 3 3 9 10 11 3 9 27 3 0, यानी कि 3900 रुपये यहाँ पे सम है यानी कि देय धन है। तो एक तो आंसर निकल गया। अब R निकालना है। बच्चों एक फॉर्मूला हमने आप लोगों को बताया हुआ है जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उस टाइम पे, ट्रू डिस्काउंट का थ्योरी पढ़ने के टाइम पे, वो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला था एक, जिसको हम लोग कहते हैं सम इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 प्लस RT, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, सम हम लोग ने ऑलरेडी निकाला हुआ है 3900
रेट ही निकालना है। टाइम दिया हुआ है हम लोग का 3 वर्ष। 100 प्लस रेट कितना है, रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना है। टी कितना है, 3 वर्ष। तो यहाँ पे टीडी तो हम लोग ने दिया हुआ है हम लोग को 900 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे। इम्प्लाइज दैट, ये वाला साइन यूज करेंगे जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले काट लेते हैं। 3 या 9, ये 300 हो गया, ये काट दिया हम लोगों ने। तो अभी ये 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 300 100 प्लस 3R है, और ये है 3900R। ठीक, तो ये हो गया। अब 300 से इसको काट देंगे, ये 2 0 से 2 0 चला गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। ठीक है, 13R। तो यहाँ से देखो 3R जो है ये उसके साथ चला जाएगा। सॉरी, ये 100 हो गया। 100 प्लस 3R इक्वल टू 13R है। तो ये जब इधर आएगा ये उधर चला जाएगा। तो 13R को इस तरफ लिखेंगे, तो सिर्फ 100 को उस तरफ भेजेंगे। ठीक है, पहले 13R इक्वल टू 100 प्लस 3R लिख देते हैं। अब ये देखो, ये 3R इधर आ जाएगा, तो 13R माइनस 3R इक्वल टू 100। ठीक है, तो 13R में से 3R चला गया तो 10R हो गया। 100 है, यहाँ वाला 0 से 1 0 काट देंगे, तो R इक्वल टू 10%। तो ये जो आंसर बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वार्षिक ब्याज दर है 10% और देय धन है 3900। तो इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर नहीं होता है तो फिर से देख के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखने के बाद फिर से बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट मैन। तो बच्चों इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए। ट्रू डिस्काउंट यानी कि मिति काटा का, देखो किसी किसी बुक में मिति काटा लिखा होता है, किसी किसी बुक में, किताब में ये वास्तविक छूट बोल के लिखा होता है, लेकिन समझना एक ही है। इंग्लिश बुक यूज कर रहे हैं तो उसका नाम ट्रू डिस्काउंट है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 माह बाद देय धन पर 8% वार्षिक दर से मिति काटा तथा एसआई का अंतर दिया हुआ है 30 रुपये है। देय धन ज्ञात कीजिए, यानी कि सम निकालना है। तो वैसे टाइम है 6 मंथ। 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 ईयर होता है, क्योंकि 6 को नीचे से 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 12। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। रेट कितना है, 8% है वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से, तथा एसआई मिति काटा और ट्रू डिस्काउंट का अंतर, यानी कि फॉर्मूले में हम हिसाब से देखें तो एसआई माइनस टीडी जो है वो 30 रुपये दिया हुआ है। तो हम लोग को सम निकालना है। ठीक है, सम कितना है देखो बच्चों। अभी अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा, वो था एसआई इंटू टीडी, यानी कि साधारण ब्याज इंटू मिति काटा, साधारण ब्याज माइनस मिति काटा, ये था। इसका तो हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन सम निकालने के लिए इसका वैल्यू हम लोग को अलग अलग चाहिए, इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, इंडिविजुअल अमाउंट चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माना देय धन को हम लोग क्या मानते हैं, x रुपए है। तो इस धन पर, तो ये जो धन है, इस धन पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। वैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 है। तो P यहाँ पे x है, रेट तो 8% दिया हुआ है, टाइम 1/2, 100, 2 चौके 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी कि x/25। ये जो रुपये निकला ये SI है। अब क्या है, इसी धन पर ट्रू डिस्काउंट कितना होगा, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट भी तो निकालना है। तो ट्रू डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला अभी हम लोग ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि सम इंटू रेट इंटू टाइम 100 प्लस RT था। तो सम कितना है, सम इंटू रेट इंटू टाइम 100। तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू सम इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ट्रू डिस्काउंट और ये सम निकालना है। तो सम, यहाँ पर सम जो है ये कितना है, x है। ठीक है, x है। ये बात ध्यान देना कि यहाँ पर सम, ये सम की जगह कोई भी अमाउंट, सम मतलब क्या, एक्चुअली में सब तो अमाउंट है।
यहाँ पर दे धन भी तो एक अमाउंट ही है, एक पैसा है, एक रुपया है, ठीक है। उस चीज को समझना है। रेट है 8% और टाइम कितना है 1/2। तो 100 प्लस रेट कितना है 8 इंटू 1/2, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, तो 4x/104, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 12, तो ये हो गया x/26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या है वो चीज देखेंगे। SI माइनस TD जो है वो है कितना दिया हुआ है 30 रुपीज। SI माइनस TD कितना दिया हुआ है 30 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ऐसा हम लोगों का कितना निकला है इस धन पर x/25 माइनस TD कितना है x/26, तो इसका वैल्यू है 30। तो इम्प्लाइज दैट ये इसका एलसीएम करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा 26 इंटू 5 6 30, 5 9 10, 3 13, 6 9 12, 2 4 1 5, 0 3 2 5, 5 6 650। तो यहाँ पर 26x से मल्टीप्लाई, यहाँ 25 से मल्टीप्लाई 30। तो x का वैल्यू 26 माइनस 25x, 26x माइनस 25x इक्वल टू x इक्वल टू 30 इंटू 650। तो 3 5 15 को 1 5 6 18 1 19, ये 2 0 आ गया यहाँ पे, 19,500 इसका आंसर है। यानी कि दे धन कितना है, x मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या माना है दे धन है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 19,500 रुपये जो है ये दे धन है। तो इस प्रकार से हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोगों को इससे बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो नीचे कमेंट कीजिए किस टॉपिक पर कहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया और उसके लिए क्या किया जाए। ये अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए वैसा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ट्रू डिस्काउंट का हम लोग ने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश की। आप लोग वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस का कोई जोड़ हिसाब नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स के साथ एंजॉय करते रहिए और ज़िंदगी को भी एंजॉय करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।